Hello friends, today we will learn what is gray code. Okay, so let me write definition of gray code. Okay, so basically gray code is an ordering of binary numeral system such that two successive values differ in only one bit. Okay, so gray code is an ordering of the binary numeral system such that the two successive values differ in only one bit. तो गाइस ग्रे कोड का मतलब क्या है? बाइनरी नंबर को इस तरह से अरेंज करना है कि उसके किसी भी दो सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 बिट। ओके, सो गाइस अगर आपके पास 2 बिट का बाइनरी पैटर्न है, उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा, जो कि अगर आपको G1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? B1 एज इट इज़ लिख देना पड़ेगा, और जो G0 रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? B1 एक्सॉर, ये प्लस का सर्कल जैसे कर देते हैं तो बोलते हैं एक्सॉर गेट, ठीक है। देन B0 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया फॉर्मूला टू कन्वर्ट 2 बिट ऑफ बाइनरी पैटर्न इनटू ग्रे कोड में। समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला। अब मैं आपको एक कन्वर्ट करके भी बता देता हूँ एग्जांपल। तो गाइस एक साइड हम लोग लिख देते हैं बाइनरी पैटर्न, और यहाँ पर लिख लेंगे ग्रे कोड। अब हम लोग 2 बिट के ले रहे हैं तो हमारे पास कितने हैं? दो ही वैल्यू होंगी। पहला 0 0 ले लेंगे, फिर 0 1 ले लेंगे, फिर 1 0 ले लेंगे, एंड देन 1 1 ले लेंगे, ठीक है। अब कैसे इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करें कि कोई भी दो सक्सेसिव वैल्यूज हम लोग लेंगे, नंबर देखेंगे तो उनके बीच का बिट एक ही बिट का डिफरेंस आएगा। ओके, सो गाइस हमारा ये वाला जो होगा B1 होगा, ये B0 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? पहला अगर हमें G1 चाहिए तो B1 को एज इट इज़ लिख दो, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब G0 चाहिए तो B1 और B0 का एक्सॉर करना पड़ेगा। ये चाहिए, ये दोनों का एक्सॉर। अब एक्सॉर गेट का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है फॉर्मूला। देखो गाइस एक्सॉर का फॉर्मूला क्या रहता है? एक्सॉर में जब हम दो इनपुट रहता है हमारे पास और कोई एक आउटपुट हमें लेते हैं, तो इसमें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 में क्या होता है? जहाँ पर कोई एक वन होना चाहिए, कोई एक ही आउटपुट होगा तो वन होता है, ठीक है। और सबसे लो पे सबसे हाई पे जीरो आउटपुट देता है, तो उसके हिसाब से हम यही एक्सॉर करेंगे। अब देखो 0 0 का एक्सॉर क्या होता है? 0, तो ये आ जाएगा 0। दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम लोग अब सेम एज इट इज़। अब पहला अगर हमें G1 चाहिए तो हम B1 को एज इट इज़ लिख देते हैं, तो सबका हम क्या करते हैं? पहले लिख ही देते हैं, ठीक है। अब हमें G0 ऑफ इसका चाहिए, ठीक है। G0 इसका चाहिए तो दोनों का एक्सॉर कर दो, दैट इज B1 और B0 का। तो 0 और 1 का एक्सॉर कितना आता है? 1, ठीक है। अब पहला मैंने B1 तो लिख दिया है, इसी G1 मिल गया। अब G0 के लिए ये दोनों का एक्सॉर कर दो, दैट इज 1 0 का 1 ही होता है। सेम एज इट इज B1 B0 का यहाँ एक्सॉर कर दो, तो 1 और 1 का एक्सॉर होता है 0। तो देखो गाइस अब मुझे मिल गया है मेरा ग्रे कोड। अब ये दोनों के हम लोग बीट्स चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या 1 बीट है, तो हमारा वो ग्रे कोड होगा, ठीक है। सो देखो आप लोग देख सकते हो कि मैंने जब 0 और 0 1 से 0 और 1 तक आया तो एक बिट चेंज हुई। जैसे देखो 0 का 0 ही था, 0 का 1 हो गया तो एक बिट। नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे हम लोग, 0 तो दोनों चेंज हो गए, तो 2 बिट का डिफरेंस हो गया ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में 1 का। और 1 1 और इसके बीच का डिफरेंस कितना? 2 बिट हो गया। लेकिन अब वही सेम एज इट इज़ अगर हम लोग ये वाला देखेंगे तो देखते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे 0 0 ही है, एक तो मतलब यहाँ पर आ गया 1 बिट का डिफरेंस, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाला ऐसे ही ये एक चेंज हुआ तो मतलब 1 बिट का ही है डिफरेंस।
सेम एज इट इज़ ये 1 1 वैसे ही है और 1 का 0 हो गया, मतलब 1 बिट का डिफरेंस है। अब ये वाला भी सेम देख लेंगे हम लोग। इसमें देखो 1 क्या है, चेंज हो गया, 0 0 ही है, मतलब ये भी 1 बिट का ही डिफरेंस है इसका। इट मीन्स हम जो ग्रे कोड निकाले हैं वो हमारा राइट है। ओके, so if you understood, like my videos and subscribe my channel. Okay, thank you.